नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन आरवीके में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपका जीके क्विज जो आप खेल रहे हैं, जिज्ञासा एक्कम क्विज, उस क्विज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर जो दिक्कत परेशानी कोई सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ठीक है, आपको हमारी सपोर्ट टीम 24/7 आपको मिलेगी। कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, तो आप लोग शेयर करें। लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, बताएं। आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने में पूरी तरीके से हो हेल्प किया जाएगा। क्वेश्चन की जो सीरीज़ हम करा रहे हैं, मज़ेदार, जिस सीरीज़ को हम इस सीरीज को नाम देना चाहेंगे महामैराथन सीरीज है। ये समझिए एक तरीके से ये जिज्ञासा एक्कम क्विज की समझिए एक बहुत ही खतरनाक सीरीज हो रही है। इस सीरीज में 20-20 क्वेश्चनों का सेट कराया जा रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे 20 क्वेश्चन क्यों कराए रहे हैं? क्योंकि एक बार में 5 क्वेश्चन एक जगह आते हैं, एक बार में एक जगह 50 आते हैं। 50 कब आएंगे? वो सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड अभी चल नहीं रहा है, फर्स्ट राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड की अभी तैयारी चल रही है, सेकेंड राउंड में बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं उससे पहले ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एजुकेशन आरवीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज और लेट्स प्ले द क्विज के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप प्ले करते हो, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे। चलिए 141 क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो किससे संबंधित है? पहली चीज, ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग खिलाफ आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें महत्वपूर्ण बात, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, डेट आप लोगों को बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब इसका जो गांधी इरविन समझौता हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब में हुआ था जो समझौता, वो कौन सा समझौता हुआ था, ये आप लोग बताएं। चलें नेक्स्ट। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? जो चौरी चौरा नामक एक घटना हुई थी, तो चौरी चौरा एक स्थल था, उसके वहीं पे हुआ था वो घटना। और वो स्थल कहाँ है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो गोरखपुर आपका आंसर सही है, और गोरखपुर में ही वो है जगह। ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? क्या उन्होंने बोला कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर जो इंडिया डाइज होता है तो कौन रहेगा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, इसमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ठीक है, 144 देखें। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो आपका जो सिंधु काल है उसको क्या बोला जाता है? चित्रकार लिपि काल। चित्रकार लिपि काल का मतलब क्या है? उस समय जो है ना, भाषाओं का, बोलियों का ज़्यादा बोला नहीं था। वहाँ पे क्या था? चित्रकला के हिसाब से सब कुछ बताया जाता था। उस काल में जो लिपि चलती थी वो चित्राकार लिपि चलती थी। उसमें क्या होता था? चित्र बना देते थे, घोड़े का, ऊंट का, बाघ का, एकदम सांड का, इस तरीके से उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब देखिए 145, जिसे नेताजी के नाम से लोकप्रिय रूप में जाना जाता था, प्रसिद्ध उदाहरण के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थोड़ा मिसप्रिंट लिखा है, उस पर जाइएगा नहीं मिसप्रिंटिंग पे। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ तैयार करने में हो सकता है हमारी टीम से गलती हो गई हो। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो कौन थे जिन्हें नेताजी के नाम से जाने? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी पहले कराया है और फिर आया है। समझिए, कोई भी क्वेश्चन पीडीएफ में 2 बार रिपीट हो रही हो
या फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको 2 बार करा रहा हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपके लिए। अब नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस लोक कथन के हिसाब से वो भी प्रसिद्ध थे। तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी। तो आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो थे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है। सुभाष चंद्र जी का जन्म स्थल कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चोल शासकों की भाषा क्या है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तमिल। अब देखिए जितने भी भाषा है ना, 17 भाषाओं में आपकी जिज्ञासा क्विज खेली जा रही है। आप लोग जब सेलेक्ट लैंग्वेज करते हो 17 भाषा आती हैं। तमिल भी आती है, संस्कृत भी आती है, कन्नड़ भी आती है, तेलुगु, सारे भाषाएं आती हैं, इंग्लिश भी आती है, उर्दू, नेपाली, सारी भाषाएं आती हैं। तो इसमें जो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। ठीक है। भारत का प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो जो संस्कृत भाषा है, जिनको क्या बोलते हैं? वैदिक भाषा, जो वेद पुराणों में भाषाएं चलती हैं वो संस्कृत भाषा है, और उन्हीं भाषाओं में वो लिखा भी गया है, तो वो आपका प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1999 में, इसमें से कोई नहीं। तो 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राजा राम मोहन राय जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। 151, अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आया है। डैश ने सिख धर्म की स्थापना 1500 ईस्वी में, ईसा पूर्व में किया था। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है। अब देखें कि गुरु नानक जी हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना 1500 ईसा पूर्व किया था। ठीक है। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी होता है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। वहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, वहाँ के राज्य भाषा ही अंग्रेजी है। नेक्स्ट 153, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? और ये है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये किसने बनवाया था? आपको पता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन जो परियोजना है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तौर पे मानी जाती है। एक आपका जब आप पूरा वर्ल्ड का मैप लेंगे तो आपको एक सड़क दिखेगी जो कि औरंगजेब के समय में बनवाई गई थी, और वो सड़क जो है क्या हुआ था कि वो यातायात के तौर पे उसे माल जो है इधर उधर से सामान वगैरह ढोए जाते थे, मालगाड़ियाँ उस पर चलती थी। जैसे कि आप देखेंगे वो लाहौर और आपका इधर कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, ये 4 शहरों को, बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता था, और वो ऐसे चतुर्भुज के तौर पे बनाया गया है। आप लोग पूरे भारत विश्व का नक्शा भी लेकर देखेंगे, भारत के नक्शे में भी उसका उल्लेख है और अभी भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को सबसे कम वायु प्रदूषित होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण होता है एक 0 पॉइंट में बिल्कुल समझो। जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है आपका सबसे कम वायु प्रदूषण करने वाला ऊर्जा है,
क्यों? अब आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक आपकी गाड़ियां आ रही हैं, धीरे धीरे 4 व्हीलर आ रही हैं, 2 व्हीलर भी आने लगी हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसीलिए इनको बोला गया है कि सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 155, विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? चित्रकूट, धवलगिरी, गौरीशंकर, सागरनाथ। तो जो चित्रकूट है वो विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। अब देखिए K2 भी बोला जाता है, लेकिन वो पर्वत चोटियों में से बोली जाती है, लेकिन ये शिखर पर्वत जैसे ये नेपाल में जो है, नेपाल में जो चोटी है जो सबसे ऊंची है विश्व की, उसको त्रिकुट भी बोला जाता है, ठीक है, त्रिकुट। सिद्धार्थ गौतम किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध जी के। सिद्धार्थ गौतम ने डैश मतलब फिल द ब्लैंक्स के तौर पे आया के नीचे 35 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण उनके किस, निर्वाण का मतलब कि उनके किस क्रिया को निर्वाण बोला जाता है? आप बताएं कमेंट में। वैसे शिक्षा को बोला जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने पीपल का पेड़ या फिर वट का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, तो पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे उन्होंने क्या किया था? निर्वाण प्राप्त किया था, निर्वाण शिक्षा, ठीक है। 157, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई, तबला। तो सितार जो है, सितार से संबंधित है अमीर खुसरो, सितार ही बजाते थे अमीर खुसरो जी, ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंधित रखने वाला कौन सा नृत्य है? डांडिया, कुचिपुड़ी, बांसनाद, विदेशिया। तो जो आपका डांडिया है वो गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है, ठीक है। 159, निम्न में से लीप वर्ष है, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसको लीप वर्ष बोलते हैं? 198, 194, 1998, 1994, 1876, 1858, ठीक है। तो लीप ईयर, अच्छा आप लोग जानोगे कैसे? अब मैं आप कहोगे कि सर ऐसे आंकड़े देख करके आप कैसे तुरंत बता दोगे? तुरंत बताने का तरीका यही है, मैं आपको तरीका देखिए नीचे नोट में भी लिखा हुआ है। वैसे इसका आंसर होगा 1876, ठीक है। कैसे होगा? एनी ईयर दैट इज इवेंटली डिविजिबल बाई 4 इज अ लीप ईयर। कोई भी साल जो कि 4 से डिविजिबल हो वो है एक लीप ईयर, ठीक है। जो ईयर 4 से 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा वही आपका लीप ईयर होगा। जैसे कि अब आपका आएगा 2024 जो कि एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। 2016 था, फिर 2020 हुआ, फिर 2024 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 4-4 साल के अंतर पे आता है। तो सारे नंबर नहीं कट रहे, सिर्फ 1876 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 160, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 सीजन हैं, तो ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है आप बताएं? सर्दी, मानसून, गर्मी, पतझड़। आप लोगों को पता होगा गर्मी ऋतु को क्या बोलते हैं? गर्मी को ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। यह आपकी पीडीएफ यहाँ पे समाप्त होती है। ये सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हमारी मुलाकात आपकी अगले वीडियो में होगी। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करके बताएं। जो होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय